हम लोगों ने सेकंड केस लिया था क्या, कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग रेजोनेंस ना, कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग रेजोनेंस। अब जो नेक्स्ट केस हम लोग लेने जा रहे हैं थर्ड, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, लाइक एल्डिहाइड और एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की बात करें, हालांकि बात हम लोगों ने पहले की भी थी। एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक ये है, इसके पास बेटा क्या था बताओ, दो लोन पेयर था। तो चाहे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, कोई सा भी केस ले लो, जब आप उसको कट करोगे, लाइक आप एल्डिहाइड की बात करते हो तो यहाँ पर आप आर लेते हो और यहाँ पर एच लेते हो, तो कौन सा कंपाउंड बन जाता है, एल्डिहाइड। और बेटा कीटोन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर R1 है सपोज, तो यहाँ पर R2 या RR हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों को देखो, लाइक ये कीटोन है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो अगर आप यहां से इसको कट करोगे लाइक दिस, तो आप देखो कि इधर सेम आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन कैन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर एल्डिहाइड कीटोन आइसोलेटेड फॉर्म में है, इंडिविजुअल एल्डिहाइड कीटोन है, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या आता है कि एल्डिहाइड एंड क्या बोलो बेटा, कीटोन will not show, बोलो, GI, if it is in isolated form। कौन से फॉर्म में ये, आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब कोई और नहीं है। पर जरा देखो, अगर मैं यहीं पर नेक्स्ट कंडीशन की बात करने जा रहा हूं, अगर यहीं पर मैं इफ एल्डिहाइड और कीटोन is present in suppose acidic medium, तो अगर एल्डिहाइड कीटोन एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है तो उसका मतलब उसके पास क्या है, क्या आ जाएगा बताओ, H+। या फिर एल्डिहाइड कीटोन में हमने क्या डाल दिया, या इसको ऐसे कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि एल्डिहाइड या फिर क्या बताओ कीटोन, और आपने उसमें क्या डाल दिया बताओ, H+, और यहाँ कुछ प्रोडक्ट बना। और ये जो प्रोडक्ट बना हमें ये चेक करना है कि जीआई शो करेगा या नहीं, जीआई और जीआई शो करेगा या फिर नहीं करेगा, हमें ये बताना है इसमें। तो एक काम करते हैं, हमें एक चीज मेरा पहले से पता है कि मान लो ये ए है और ये बी है, इसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास लोन पेयर है, या ऐसे सिंगल ले ले, बताओ बेटा, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज क्या बनाता है, एक याद है, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज क्या बनाता है, एक, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आता है। मैं आपकी चीज पहले ही बता चुका हूं कि जो एक लोन पेयर है और एक प्लस चार्ज है, ये हमेशा बेटा क्या बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। यानी कि हमारे पास एक ए और एक बी है, इसमें लोन पेयर और इसमें प्लस चार्ज है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बताओ, एक बॉन्ड बना लेंगे, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस, देखो लोन पेयर प्लस बॉन्ड बनाया, जहां पर लोन पेयर वहां पर प्लस आया, लोन पेयर प्लस एक बॉन्ड बनाया और जहां पर लोन पेयर वहां पर प्लस आया। क्यों मैं बता रहा हूं इसको, जरा देखो, हमने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड ये है HCH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा, इसके पास दो लोन पेयर है। अब हमने क्या किया, इसको एसिडिक मीडियम में लिया, एसिडिक मीडियम, तो जब हमने इसको एसिडिक मीडियम में लिया इसका मतलब हमने इसमें क्या डाला बताओ, H+। अब बेटा बताओ, ये प्लस है, आपको नहीं वही बैक बॉन्डिंग वाला केस क्या था, खाली, एक खाली डब्बा और एक इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, खाली डब्बे को, और एक बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अगर आपको याद होगा लोन पेयर प्लस इज ए कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग एक्चुअली, तो क्या ये H+ इन दोनों में से किसी एक के ऊपर अटैक कर जाएगा, और पता है अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो जीआई शो कर जाएगा। तो जैसे ही अटैक करेगा बताओ ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक, और जहां पर लोन पेयर कहां पर है, ऑक्सीजन पे है, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जरा देखो यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 है बेटा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। अब बताओ एक लोन पेयर तो इसके पास ऑलरेडी पहले से है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, ये कंडीशन यूज करो, तो ये लोन पेयर प्लस एक बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस। आप जरा ध्यान से देखो, आप बताओ क्या जीआई शो करेगा, यस विल शो जीआई। यानी कि ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि एल्डिहाइड
एंड कीटोन विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इफ इट इज इन आइसोलेटेड फॉर्म। अगर आइसोलेटेड फॉर्म में है तो शो नहीं करेगा, बट इफ इट इज इन एसिडिक मीडियम दिस विल शो, दिस कैन शो GI। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या, पहले कीटोन का एग्जांपल भी ले लें। मान लो हमने कहा ये जरूरी नहीं कि शो करे हमेशा, ऐसा मत बोल देना। जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने कहा कि C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर लोन पेयर है, डायरेक्ट लिखूँ। अब मैंने यहाँ पर H+ अटैक किया है, यहाँ पे बताओ क्या बना ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया बताओ, और यहाँ पर एक क्या बचा बताओ, लोन पेयर। अब अगर हम इसको बात करें कि GI शो करेगा कि नहीं करेगा इसके बाद, तो बेटा आप देखो सेम आ जा रहा है ना, विल नॉट शो GI, ये कर रहा था। तो ये जरूरी नहीं कि एसिडिक मीडियम अगर आ गया तो शो ही करेगा, शो भी कर सकता है, शो कर भी सकता है और नहीं। लाइक हमने अगर ये एग्जांपल लिया होता, यस हमने CH3 ले लिया और यहाँ पे C2H5 ले लिया, सपोज C डबल बॉन्ड O ले लिया, अब इसके पास फिर से दो लोन पेयर है, अब यहाँ पे H+ डाला, इसने अटैक किया यहाँ पर, बताओ बेटा क्या बनेगा CH3 और यहाँ पर क्या आएगा C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ प्लस, और इसके पास एक लोन पेयर, काटो बेटा इसको, तो क्या ये GI शो करेगा, यस ये अलग और ये अलग। सो व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट फॉर दिस, if aldehyde or ketone is in बोलो acidic medium can show क्या GI, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये शो करेगा ही, क्योंकि आप देखो यहाँ पे नहीं कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, जबकि ये भी कीटोन है, और बेटा ये भी क्या है कीटोन है, जबकि ये क्या है अल्डिहाइड, तो शो कर भी सकता है, शो नहीं भी कर सकता है। सो दिस इज द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उनके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो देखो ये है GI बेटा, अब लेकिन अब बहुत सिंपल है, सारी चीजें नोट डाउन। अब थोड़ा सा नोट करो, जल्दी जल्दी करना। अभी ठीक है, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। मैंने आपको याद करो जब हम लोग GOC में बात कर रहे थे ना, कार्बन के नंबर्स बताए थे आपको, याद करो थोड़ा सा, कि 3 मेंबर साइकिल है, उसमें डबल बॉन्ड आया, फिर 4 मेंबर है डबल बॉन्ड आया, 3 से 7 तक मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड की वजह से सिस ट्रांस नहीं होगा, और सिस ट्रांस का मतलब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही होता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम वो लेने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट, दैट इज फोर्थ ना, साइक्लिक या साइक्लोअल्कीन, और शायद आपको मैंने वहां भी बताया भी था कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कहाँ पे, आइसोमेर। आगे वो टाइम ज्यादा टाइम भी नहीं, आई थिंक लास्ट क्लास की बात थी, लो आ जाएंगे। तो ध्यान रखो कि कार्बन अगर कहां से कहां तक बेटा ग्रेटर देन 3 है, लेस देन और इक्वल टू 7 है, 7 और कहां से, यही याद है ना, फिर हम 8 से 11 लिए थे। सो अगर कार्बन ग्रेटर देन 7 है, लेस देन इक्वल टू 7 है, देन ड्यू टू क्या, डबल बॉन्ड प्रेजेंट inside the cyclic compound will not show क्या बताओ GI।
अब इसका मैं रीजन नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं, वहां पे मैंने लिखा दिया था, आप जरा देखो कैसे। मतलब अच्छा बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब क्या, एक चीज बने तो दूसरा उसका ट्रांसफॉर्म भी तो होना चाहिए ना। अगर ट्रांसफॉर्म ही नहीं है उसका तो क्या मतलब है ज्योमेट्रिकल? भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब क्या कि भाई उसके अगर एक फॉर्म है तो दूसरा फॉर्म भी, भाई मिनिमम कंडीशन क्या था कि एक कंपाउंड मिनिमम कितने कंपाउंड होने चाहिए? 2 कंपाउंड होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि मैंने ये कंपाउंड लिया, ये लिया, ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। चलो मान के चलते कि ये कौन सा फॉर्म है? याद करो मैंने आपको लास्ट टाइम ऐसे सिखाया था क्या, अगर ऐसा होता है तो कौन सा फॉर्म होता है? आ रहा है ना ऐसे, मतलब ऐसे ले लो, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान के चलते हैं किसी से, हालांकि है नहीं ऐसा, बट मैं मान के चल रहा हूँ, लेट दिस इज। अब इसका ट्रांस क्या होना चाहिए कि ट्रांस का मतलब क्या है बेटा कि 2 डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, एक कार्बन एक कार्बन, और दोनों में हाइड्रोजन क्या हो बताओ इसमें? अब अपोजिट साइड में ऐसे। अब 3 मेंबर का रिंग भी बनाना है, अभी तो हाइड्रोजन सेम साइड में, अभी अपोजिट साइड में कब हो सकते हैं? जब इस रिंग को क्या कर दे, ऐसे घुमा दे, तभी तो ऊपर जाएगा। तो अगर घुमाओगे बेटा ऐसे तो एक कार्बन तो यहां आ जाएगा, बताओ, एक कार्बन तो ऐसे आ जाएगा। सुनो तो, और आप फिर कैसे जोड़ोगे इसको बताओ, कहां जोड़ोगे आप इसको? ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 4। और अगर आपने ऐसे ही जोड़ दिया, सुनना जरा बात को, समझना मैं क्या बोल, इसमें थोड़ा टाइम लूंगा, मैं बात को समझने की कोशिश करना, मैं डायरेक्ट कोशिश कम करता हूँ बेटा। ये तो ऐसे, ये तो गलत लिख दिया ना मैंने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। हमने क्या किया, इधर उल्टा अपने आप लगा दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया, तो और ये क्या, इसको हमने कहाँ घुमाया? घुमा थोड़ी है, ये अभी भी क्या है कि वही H है और वही H। क्या ये ट्विस्ट हो पाएगा? अगर ट्विस्ट हो पाएगा तो क्या इस तरह का ट्विस्ट होने के बाद ऐसा रिंग बन पाएगा? ये यानी 3 मेंबर में ये जो सिस फॉर्म एक साइड में दिख रहे हैं, ये अपोजिट में नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब नो जीआई, किसकी वजह से? हालांकि ये बात बेटा आप क्लियरली यहां समझोगे, वेट रुको, अच्छा चलो ये है, आप समझना जरा सा। लेट सपोज दिस इज सिस, नो जी, ये सिस मैं बोल रहा हूं लेकिन अब इसको क्या कर दे रहा हूं? काट दे रहा हूं। लेट दिस इज सिस, अब अगर सिस है तो अब इसका क्या बनाना है? ट्रांस। सुनना जरा सा, ये ले लिया, एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया और एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया। सुनना प्रॉपर इसका कि इसका दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, मतलब हम नहीं बना रहे, हम ये सोच रहे कि कंपाउंड ये है और दूसरा कोई कंपाउंड अगर बनता है इसका तो कैसे बनता, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं इसी से नहीं बना रहा हूं, क्योंकि 2 डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए हमारे पास। तो कैसा होता बताओ, एक कार्बन यहाँ पे होता है, एक कार्बन यहाँ पे होता है, ऐसा होता है। अब एक चीज बताओ, ये पूरा ऐसे घुमा हुआ है, क्या ये हाईली स्ट्रेन फील नहीं करेगा? मतलब भयंकर टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब इसकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये फॉर्मेट आया और आपने इसको क्या बोल दिया? ट्रांस, तो ठीक है, लग तो रहा है ट्रांस। अरे लगने से क्या होता है, एग्जिस्ट तो करना चाहिए। इस टाइप का कंपाउंड 2 ही कार्बन के बीच का बॉन्डिंग है, बहुत शॉर्ट बॉन्ड हो गई, बहुत शॉर्ट बॉन्ड हो गई है। तो सोचो कि ये जो शॉर्ट बॉन्ड होगा इधर और इधर में कितना ज्यादा स्ट्रेन फील करेगा ये। क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो बेटा, आप बताओ। अरे सोचो ना बेटा, मुड़ा हुआ है एकदम खतरनाक टाइप से ये, और 2 ही कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये हाईली स्ट्रेन्ड, हाईली। हाँ बेटा, क्या बेटा? घुमा दिया, एच को नहीं घुमाया, ये जो कंपाउंड है ना, मैं इसको नहीं घुमा रहा हूं बेटा, ये जो कंपाउंड है ना, पकड़ा इसको, ये ऐसे ही रहा और इसके साथ क्या मार, इसको ऐसे पूरा एकदम ये ले आया, ऐसे पूरा फोल्ड किया इसको। मान लो कैसे हमने कर लिया, मान लो ना थोड़ी देर, मान लो हमने ऐसा कर लिया, अगर कर लिया तो क्या ये स्टेबल होगा? मुझे इतना बता, 4 कार्बन आ रहे हैं रिंग के फॉर्म में, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं?
4 कार्बन रिंग के फॉर्म में है कि नहीं है? डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड यहाँ भी है कि नहीं बताओ? यहाँ पर दोनों सेम साइड में, यहाँ दोनों अपोजिट साइड में, क्या इसकी स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोलोगे बताओ आप जरा सा? हाईली अनस्टेबल ना, सीधे क्या बोलोगे? हाईली, ये समझने की कोशिश करो, हाईली अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगा क्या? और अगर एक ही, तो इसका मतलब ये दूसरा कंपाउंड बन पाएगा ऐसा क्या? नहीं बन पाएगा। और बेटा नहीं बन पाएगा अगर, तो अगर मिनिमम कितने कंपाउंड चाहिए थे? 2, एक ही रह गया, तो कौन सा GI? खाक GI। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 2 एग्जिस्टेंस आने चाहिए, इसलिए ये भी नहीं शो करेगा। हम 6 में जाते हैं सीधे सीधे, किस में जाते हैं? 6 मेंबर में जाते हैं, उसका भी दिखाते हैं। मैं सीधे उस दिन लिखा दिया था, मैंने कहा था मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलो एक हाइड्रोजन मैंने ये लिया बेटा, एक हाइड्रोजन मैंने ये लिया, मान लेते हैं लेट 6, दिस इज 6, लेकिन फिर यहाँ पे क्या कर देना, इसको काट देना। अब कोई मतलब ही नहीं बनता ज्योमेट्रिकल, नो GI, नो GI। अच्छा नो GI किसकी वजह से? ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड। आ रहा है बेटा बात? देखो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आया है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना आप जरा सा। अब 6 में मैंने लिया, अच्छा 6 में मैंने लिया और इसका मैंने एक दूसरा, तो ये इसको हम 6 बोल रहे हैं। अब मैं इसको देखो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आया, ठीक है। एक कार्बन मैंने ये लिया, एक कार्बन ये लिया, एक कार्बन मैंने ये लिया, एक कार्बन ये लिया, क्या 6 हो जा रहा है? जरा देखो, हाइड्रोजन एक इधर हो गया, अगर ये बॉन्ड इधर है, और अगर ये बॉन्ड इधर है तो हाइड्रोजन इधर हो गया। मतलब ये इसको भी घुमाया गया, ट्विस्ट किया गया, घुमा के हाइड्रोजन को लाया गया। थोड़ा सा फील करोगे, आ जाएगा। कितने कार्बन देख लो ना, 3 और 3 6 हो रहे हैं, घुमा दिया गया कैसे लाया बेटा? फिर से वही बात है, क्या रिंग का साइज देखो ना यहाँ पे, फिर से अभी भी 2 कार्बन यहाँ पे, और यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा काफी, ये भी हाईली स्ट्रेन हो गया, हाईली। ऐसे ही 7th में भी क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल मतलब क्या हम बोल सकते हैं? नो GI। बेटा यहाँ पर एक चीज हम जरूर ऐड करेंगे, ड्यू टू डबल बॉन्ड, हर एक में ऐड करेंगे, ड्यू टू डबल बॉन्ड। ये रीजन है, कोई पूछे आप तो, ड्यू टू बोलो, डबल बॉन्ड, ड्यू टू बोलो, डबल बॉन्ड। क्लियर है? लेकिन अब नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या था? ये था, इसको हम बोलते हैं A। आप जरा देखना, स्ट्रेन अब कम होगा, स्ट्रेन अब कम होगा। मैंने आपको दूसरा बताया था, जरा ध्यान दो, कि कार्बन अगर लेस देन और इक्वल टू 11 है एंड ग्रेटर और इक्वल टू क्या है? 8 है, उस केस में सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। याद आया कुछ? याद है? अब इसका मतलब कि ये विल शो GI ड्यू टू, बोलो क्या? डबल बॉन्ड। और अभी एक एग्जांपल में देख लो, यहाँ पे स्ट्रेन काफी कम हो जाएगा। आप देखना जरा सा, ले लूं मैं एक 8 मेंबर का लेते हैं, चलो सुनो 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 बेटा, ये वाला लिया जाए, देखो जरा सा बेटा, बेटा एक सेकंड मेरी बात सुन लो, उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे उस बारे में। कितने कार्बन बेटा बताना जरा इसमें? है 8, तो मैं जस्ट 8 वाला ही ले लूं और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अच्छा बताओ बेटा, ये वाला पार्ट कैसा पार्ट होता है? सिस। तो अब ये सिस है, एकदम सिस है, और मैं इसको देखो बनाना चाह रहा हूँ, जरा देखो कैसे, C डबल बॉन्ड C। और कितने कार्बन चाहिए हमको? 8 करने के लिए। अब बनाना बेसी को 6 चाहिए। 6 कैसे बनाया जाए बेटा? ध्यान दो ध्यान दो, 8 कार्बन है टोटल बेटा। और मैं कितने कार्बन चाहिए बताओ जरा सा? 6 कार्बन चाहिए। इसमें दोनों में हाइड्रोजन इधर इधर है, दोनों में हाइड्रोजन इधर इधर है, पानी पिए। इसमें दोनों हाइड्रोजन इधर इधर हैं, ओके। अब इसमें हमें क्या करना है? एक हाइड्रोजन दूसरी तरफ, एक हाइड्रोजन दूसरी तरफ, देखते हैं क्या होता है। अब इधर हमें 3 लाने हैं और इधर भी 3 लाने, तभी तो 8 होगा। अब कैसे 3 लाया जाए बताओ? एक, देखो अब खुद समझ में आएगा, 2, यहाँ कहीं कैसे सीधा? एक, 2, रुको, 1 सर ऐसे 1, 2 ऊपर ले लें,
ऐसे और हाँ फिर इधर फिर एक और आगे जैसे थोड़ा सा बीच से हाँ समझ गए, यहाँ लिया और फिर यहाँ पे लिया ना, ऐसा ना, 3 हो गया। यस, अब इसमें भी ऐसे कर लिया जाए, नीचे से लिया जाए, यस सी, और उसके बाद फिर ये सी, यस वेरी गुड। अब बताओ व्हाट अबाउट द एंगल स्ट्रेन, खुद बेटा कंपेयर कर लो। आप खुद देख लो, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 का तो आप जानते हो क्या कहानी होती है, और यहां इसको तो भूल ही जाओ, 1 2 ही। यहां पे कितने, 1 2 3 4। तो अब बताओ इसमें एंगल स्ट्रेन क्या हुआ, तो यानी ये एग्जिस्ट तो करेगा। अरे भाई ठीक है, स्टेबल कम होगा लेकिन एग्जिस्ट तो करेगा, और अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो सी से तो ट्रांस भी होगा, और अगर ट्रांस होगा तो ये क्या शो करेगा, जीआई शो करेगा। तो नाउ दिस ट्रांस विल एग्जिस्ट। अच्छा बताओ, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन बेटा इधर, सो दिस ट्रांस विल एग्जिस्ट। तो बताओ यहां पर सी एग्जिस्ट कर रहा है, और बेटा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस कैन। अच्छा अब ये बताओ जरा, अब बेटा है तो, लेकिन स्ट्रेन तो है ही, स्ट्रेन तो है ही, ये तो एकदम नॉर्मल है, नो स्ट्रेन, बट यहाँ स्ट्रेन तो ही है। तो अगर स्ट्रेन है, कहाँ पे स्ट्रेन है बताओ, तो यहाँ पर स्ट्रेन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, बट है स्ट्रेन। अगर है तो बताओ इसका स्टेबिलिटी इससे थोड़ा सा कम ही होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सिस। लेकिन अब जब बड़े ग्रुप में चले जाओगे तो आराम से घुमा के उसमें रिंग जो है बड़ी रिंग बनेंगे, और 6 मेंबर हो सकता है रिंग बन जाए, तो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो इस केस में मतलब हम थर्ड में अगर ये बोल दें आपको डायरेक्ट अब कि अगर कार्बन इज मोर देन क्या बताओ इक्वल 12, तो उस केस में अब जरा बताओ, अभी बेटा कितने हो जा रहे हैं बताओ, 1 2 3 आगे करो तो ये साइज और बढ़ जाएगा, 6 का बन जाएगा मान लो। तो फिर क्या होगा उस केस में, ये विल शो बताओ जीआई एंड बोलो ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था साइक्लिक एल्कीन का। एक्चुअली बेटा सच्ची बताओ, कितने लोग समझे, हाथ उठा जरा सा, नहीं समझे। यस, जिसको दिक्कत है बताओ मुझे, बताओ मैं दोबारा चीज करता हूँ। आप बेटा बताओ क्या, बोलो ना, मत करो हेजिटेट बेटा। नहीं देखो सिंपल सी बात बेटा, हमने नहीं मोड़ा, छोड़ो ना, हमने मोड़ा कैसे, वो सब छोड़ो। और अगर और बड़ा हो गया तो मोड़ दो, स्टेबल हो जाएगा। मोड़ के मोड़ा ना उसको, फिर उसी, अरे भाई प्लेन में था, मोड़ के वैसे ही ले आए, सेम प्लेन में ले आए, मोड़ा उसको सेम प्लेन में ले आए। देखो बेटा एक चीज बताएं आपको, ये चीजें मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आप किताब से पढ़ के समझ लोगे, ऐसा कर लोगे, वो सब नहीं, यहीं पे देख लो, जो पूछना पूछ डालो। ऐसे वैसे तो समझना फिर मुश्किल ही हो जाएगा। अब यहीं पे देख लो। अब चूंकि ये चीजें आईआईटी के लिए जरूरी हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेडिकल में ये सब तो छूता भी नहीं है। बस वो मैं पहले लिखा चुका हूँ। अरे सिस्टांस लिखाया था ना, तो सिस्टांस का मतलब क्या, जीआई तो हुआ ना। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने क्या क्या डबल बॉन्डेड सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। साइक्लिक कंपाउंड्स के केस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, या हो गया था कि नहीं। साइक्लिक कंपाउंड में मैंने आपको क्या क्या सिखाया था कि अगर डबल बॉन्डेड एल्कीन की बात करें, डबल बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन की बात अगर हम लोग करें, तो बताओ 3 to 7 मेंबर तक नो जीआई, फिर 8 से 11 तक सिस मोर स्टेबल, एंड मोर देन 12 एंड 12 एंड मोर देन 12 ट्रांस इज मोर स्टेबल। ओके, तो वो हमने बताया भी थी कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया था। डबल बॉन्ड सिस्टम ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए थे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस किए थे। फिर हमने एल्डिहाइड और कीटोन में एसिडिक मीडियम में डाल के बात किया था। ठीक है, और 1-2 केसेस कर लेते हैं और फिर आगे की बात बढ़ाते हैं। हाँ, आज या फिर एक काम करते हैं, कल मुझे थोड़ा सा एक अच्छा पार्ट समझाना था, स्टार्टिंग में वो समझा दूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। फिर आप बोलते हो क्लास में नहीं अभी, तो पहले मैं वही समझा देता हूँ। तो देखो इसमें क्या है एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे।
एलिन्स होते हैं कंपाउंड। एलिन्स क्या होते हैं? कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिन्स। एलिन्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे CH2 ले लिया और ये CH2 ले लिया, ये इस और इनका ये जो है ना, इनको हम लोग एक नाम और भी देते हैं, जो ऑल्सो कॉल्ड कुमुलेटेड अल्कीन। क्या बोलते हैं? तो ये जो एलीन है एक्चुअली में, ये जो हमने इसको क्या बोला बताओ? एलीन। दिस इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कुमुलेटेड, यस, कुमुलेटेड अल्कीन। क्योंकि बेटा देखो ना, कंटिन्यूसली दो डबल बॉन्ड अगर आपको दो डबल बॉन्ड को कंटिन्यूस फॉर्म में लाना है तो ये तो मिनिमम कंडीशन हुआ ना। अब अगर एक डबल बॉन्ड और आ जाए तो फिर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस दो डबल बॉन्ड लाने तो मिनिमम इतना ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर आगे भी डबल बॉन्ड लगाओगे तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ये कुमुलेटेड अल्कीन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है और आपको, आप लोग तो रैंकर्स बैच है, हर बात को समझ जाओगे तुरंत फटाफट, है ना। तो क्या है ना कि क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे ये पूछा गया था CH डबल बॉन्ड CH, ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन था कंपाउंड इज लीनियर, कंपाउंड इज लीनियर, ठीक है, नॉन प्लानर, प्लानर, नन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन आया हो। तो अगर आप बात यहां पे करोगे तो CH2 है ना बेटा, ये दो ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हम लोग दो हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर भी हाइब्रिडेशन क्या है बताओ? sp2। यहां पर हाइब्रिडेशन कितना है? और यहां पर sp। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट आएगा, एंगल यहां से यहां तक का कितना होगा? ये वाला एंगल 180 होगा। इसी को एक फॉर्मेट में और पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन 2, इसी का सेम फॉर्मेट दिखाते हैं हम आपको, उसके बाद इसका मैकेनिज्म समझाते हैं सब प्रॉपर। यही पार्ट जो मैं आपको कल नहीं बोल रहा था कि एक चीज और समझाना है मुझे, उसके बाद फिर सब ऐसे। इंतजार का फल मीठा होता है। मैंने ये फिर से लिया यहाँ पर डबल बॉन्ड C लिया, डबल बॉन्ड C लिया, यहाँ पे H लिया, यहाँ पे H लिया। बेटा इन दोनों के बीच के एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा। क्या बोल दिया? अल्फा। अरे भाई ये कार्बन ये कार्बन, अब आपने क्या बोला कि 180 है, मैंने अल्फा बोला, और फिर यहाँ पे ऑप्शन यही था, अगर 180 है तो 180 ऐसे बोलोगे आप। तो एंगल अल्फा इज ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 120। यहाँ की बात करो, इस यहाँ की बात नहीं करो, ये और ये तो लीनियर है ना पूरा, आपको दिख रहा है सब। यहाँ पर क्या है बताओ? sp2, यहाँ पर क्या है? sp, यहाँ पर क्या है? sp2। 120 हटा ही देते नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। 109 डिग्री 28 मिनट 60। दो पार्ट आपके सामने आए, हम आपके इसका हम आपको जवाब कुछ नहीं देंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस वन? लीनियर। प्लानर भी आप बोल रहे हो, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं इसको ABCD कर देते हैं, ABCD। बताओ क्या क्या? सी प्लानर। हाँ तो कितने लोग बोल रहे हैं प्लानर सी बोला कुछ, और बाकी का किसी का कुछ आंसर? लीनियर कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। तो बेटा अगर आप लीनियर बोल रहे हो तो 100% कंफर्म है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ए होना चाहिए। बाकी लोगों का आंसर इसका 180। कितने लोग बोले 180? इसका बी आप बोल रहे हो, नॉन प्लानर। कैसे बेटा? कंप्लीट कंपाउंड। अरे इधर भी sp2 है बेटा, इधर भी sp2 है, और ये लाइन खींची है यहाँ पे, एक लाइन है और ये ऐसा प्लेन है। ये क्या है ये बताओ? क्या बोलोगे इसको? प्लैनेटरी तो बोलोगे ना। एक पेन है, एक दो ऐसे लगे, दो ऐसे लगे, क्या है ये? प्लैनेटरी तो है ना। बट मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं अपनी बात नहीं, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। जो आप बोलना चाह रहे हो वो चीज समझाया हूँ। ओके, तो सी आ रहा है और क्या आ रहा है? हाँ बेटा आप तो क्या प्लानर? हाँ प्लानर, नॉन प्लानर या बोलो क्या?
प्लेनर, ओके। इसका बताओ, इसका ऑप्शन ए, कितने लोग हाथ उठाओ, ऑप्शन ए 180 हाथ उठाओ, हाँ 180 हाथ उठाओ। दोनों बड़ा गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ, इवन की टीचर्स भी इसको गलत पढ़ाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। सीधा अच्छा एसपी एंगल 180, एसपी एंगल 180। तो अब यही तो हम आज आपको समझाना चाह रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट चीज है। तो पहले तो इसका इंपॉर्टेंस देखा आपने, नो चेक मैकेनिज्म, आप मैकेनिज्म में आएंगे और यहाँ पर हम ऑर्बिटल ओवरलैप के बाद ऑर्बिटल अप्रोच दिखाएंगे आपको, जो मैं आपको कल ही क्लास में ही दिखाना चाह रहा था, बट आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। इसका ऑर्बिटल अप्रोच क्या होगा जरा देखते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये कार्बन है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन बेटा कितना है, sp2। अच्छा अगर sp2 है, ध्यान देना, जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल बात करें, नॉर्मल बात अगर हम लोग करें, अगर हम sp की बात करें सपोज, तो बेटा आपको पता है ना कि sp में एक s और एक p मिलता है, बाकी जो भी p बच जाते हैं, लाइक सपोज ये pz लग गया, तो क्या बच गया, px और py। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड। बोलो बेटा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। अगर हम बात करें यहाँ पर sp2 की, ध्यान दे लो सब लोग जरा सा, ये बात समझ लो बस, तो एक बहुत बढ़िया चीज सामने एकदम क्लियर है। sp2 की बात करें तो इसका मतलब 2 p यूज हुए बेटा, तो 2 p यूज हुए मतलब एक s लिया, एक pz ले लिया, या कोई से px या py में से कोई एक ले लिया। ये कोई फिक्स नहीं होता कि आप कौन सा ले रहे हो, बट कोई दो ले रहे हैं आपको। तो अगर आपने ये ले लिया तो sp2 हो गया पूरा, तो क्या बचा इधर बताओ, py बच गया इधर। और ये py क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। अगर हम sp3 की बात करें तो बेटा बताओ कितना p यूज हो रहा है, बेटा आप बताओ, 3 p यूज हो रहा है, और p तो 3 ही होते हैं, px py pz। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, s प्लस px प्लस py प्लस pz, इसमें यानी कि नो बोलो हाइब्रिडाइज्ड। इतनी बात क्लियर है। तो जब कभी हम sp2 की बात करते हैं तो sp2 का शेप बेटा क्या होता है, जरा मुझे ये बताओ। थोड़ा हम शेप की बात भी इधर बता दें, तब हम क्लियर करेंगे सारी चीज। जब हम sp2 की बात करते हैं तो बेटा बताओ sp2 का शेप ये होता है, ट्रायगोनल प्लानर होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे। ट्रायगोनल प्लानर होता है, इसमें एक ऑर्बिटल इधर होता है, एक ऑर्बिटल इधर होता है, एक ऑर्बिटल इधर होता है, और एक जो ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। कौन से ये, हाइब्रिड। और बेटा sp2 है तो क्या बच गया, सपोज यहाँ पर px बच गया, तो बताओ px कैसा होगा वहां पर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, पक्का एकदम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। sp2 है तो 2 p यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये देखो 2 यूज हुए, तो बेटा ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, जो कि क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर sp2 sp की बात करें तो sp तो आपको पता है लीनियर शेप होता है, एंगल कितना होता है बेटा, 180। sp में कौन कौन यूज हुआ है ये जरा बताना मुझे, आप यहीं पे दिखा दो। sp में कौन कौन s और pz यूज हुआ है, px y और py बच गया है, तो इसका लीनियर शेप, तो लीनियर अब बना लो, पहले दो लोब्स बना लो ऐसे करके। आप ये कौन सा शेप आ गया बताओ, लीनियर आ गया, लीनियर शेप। अब मुझे ये बताओ इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड कितने हैं, बेटा समझ लेना, स्टार्टिंग से ही रुकना नहीं, कि उधर एकदम क्लियर मामला आना चाहिए एकदम। मैं आपको एकदम दिखाऊंगा कि एक्चुअली एंगल कितना, पता है मैं बताऊं कितना एंगल होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है पता है, 90 होता है। यू कैन नेवर इमेजिन इट, एक्चुअली 90 होता है। 90 मतलब कैसा, कि ये ऐसे ना हो कि ये वाला कार्बन ऐसे खड़ा होता है। सोचो हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp आ रहा है, होना चाहिए 180, होता कितना है, अभी कंसेप्चुअली आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो जरा कैसे, पूरा मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सोचो ना कि 90% लोग गलत करने वाले हैं, जिसको कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं पता है, या तो कोई याद कर ले तो बात अलग है, बट जिसको मैकेनिज्म नहीं पता है, अब बेटा खुद बताओ, आप सबने आंसर क्या बताया, आई विल प्रूव इट। चलो आप बताओ मुझे, sp लीनियर है तो बेटा इसमें क्या क्या बच गया जरा बताना मुझे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसमें एक px हो सकता है और एक pz, तो यहां घुस गया, कोई दिक्कत, पक्का। अगर हम ये चीज यहाँ पे यूज डायरेक्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बेसिक उधर दे दिया, वहां पे कोई दिक्कत होगी तो यहाँ दिक्कत आएगी, पहले देख लो उधर। आप ऐसे ही बताओ, अगर sp2 है तो बेटा 2 p यूज हो गए, 1 p बच जाएगा, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। sp है तो 1 p यूज हुआ है, 2 p बच जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे। अच्छा वो जो 2 p बच रहे हैं क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, भाई एक px है, एक py है, एक pz। px मतलब x एक्सिस में,
पी मतलब y एक्सिस में, pz मतलब z एक्सिस में, तो px py pz ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये px और ये py है, ये कैसा बना उस पे मत जाओ, एक्सिस पे जाओ, 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो है ये इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अरे भाई ये प्लेन है 3 का ऐसे और ऊपर ऐसे लगा, तो ये प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 तो बना रहा है। समझ रहे हो बात? खैर वो सब चीजें छोड़ो। अभी मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको ज्योमेट्री थोड़ा समझाया था ना, एक ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड्स कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक बताया था शायद मैंने, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री का। अरे हाँ, तो फिर मेडिकल बैच में बताया होगा। ओके चलो ठीक है। अब ऑर्बिटल अप्रोच इसका पहले इसी का हम चेक करेंगे, पहले इसी का चेक करेंगे, फिर जनरल फॉर्म पता है, फिर खुद फटाफट आप बनाते चले जाओगे। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, ये कार्बन मैं ले रहा हूं, ये कार्बन है, कितने कार्बन है लिख लिया जाए? 3 कार्बन। अब बताओ ये हाइड्रोजन तो ऐसे ही लगा लो आप। बताओ बेटा इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन कितना है, यहां पे लिख रहा हूं, इस पर अच्छा अगर इस पर sp2 है तो बेटा बताओ जरा कौन सा ऑर्बिटल खाली है? pz मैंने यूज कर लिया, pz यूज कर लिया, py यूज कर लिया। खाली मतलब ये नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास 4 ही होंगे ना, कितने यूज हैं जरा बताओ? 1 2 3, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा कितना? अरे कार्बन के पास बेटा ये इसमें गड़बड़ मत करो, कंफ्यूजन नहीं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3। अच्छा एक और कोई कष्ट नहीं? ओके गुड। जरा बताओ इस पर हाइब्रिडेशन क्या है? इसका मतलब कितने अनहाइब्रिडाइज्ड है इतना बता दो मुझे। 2। तो क्या मैं एक को px बोलूं और एक को py बोलूं? इन दोनों के पास भी, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन जल्दी बोलो? 1 2 3 4। और अप्रोच बहुत सिंपल है, बट मजा आ जाएगी जब इसका रिजल्ट अभी आप देखोगे जरा से। अगेन हम यहाँ पे पहुंचे, ये मैंने क्यों बताया समझ रहे हो ना? अच्छा बेटा बताओ, पहले यही पे बात कर लेते हैं, क्या ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप कर जाएंगे? और अगर ये साइड वाइज ओवरलैप कर जाएंगे तो यहाँ पे बेटा कौन सा बॉन्ड बन जाएगा जरा बताओ? एक किसके साथ? अपर लोब एंड ये लोअर लोब, समझ रहे हो ना? px का है तो px के साथ ही जाएगा। अब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे? क्योंकि एक सिंगल और एक डबल। क्लियर है यहाँ तक बात मेरा? सिंपल साइड से ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड में सिग्मा तो था ही बीच में। आगे देखो जरा, और इंटरेस्टिंग बात आगे बताते हैं। सारा आंसर आपके सामने अभी तुरंत आया आंसर, खुद ना बोलो तो बोलना आप मुझे। अब ये बताओ इस पर हाई स्पीड 2 है बेटा। अच्छा आपको ये भी पता है यहाँ पे एक सिग्मा तो एक क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। और पाई बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है? जो पाई बॉन्ड बनता है वो हमेशा बेटा ऐसे बनता है, ध्यान रखो। ऐसे नहीं होगा कि एक ऐसे और एक ऐसे और पाई बॉन्ड बन गया। दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पैरेलल। दोनों एक दूसरे क्या होने चाहिए? पैरेलल। तो अब यहाँ पे जरा सोचना कि खाली क्या है यहाँ पर बताओ? py। समझना बात को जरा सा। अच्छा बेटा हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या है? तो यानी कि 2 p तो यूज हो चुके हैं यहाँ पे, और कंपाउंड में यहाँ पाई बॉन्ड है भी, इसका मतलब साइड ओवरलैप तो होगा ही होगा। बताओ ना बेटा, रखो एक सुनिए, साइड ओवरलैप तो होगा ही होगा, लेकिन साइड ओवरलैप उन्हीं के बीच में होता है जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर कितने p यूज हो चुके हैं जरा बताना। तो बताओ यहाँ पर हमें pz और px को यूज कराना है, वाई, और यहाँ पर मुझे बचाना है किसको? py को। इतना बताओ क्यों मैंने py को यहाँ पे लिखा है, इतना बताओ। वाई नॉट px? क्योंकि हमें पहले से पता है कि पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और ये पाई बॉन्ड ये वाला नहीं बन सकता था। तो अगर py यहाँ पर है तो यहाँ पर भी अनहाइब्रिडाइज कौन सा लगाओ? एक देखो बेटा, यहाँ पर भी एक अनहाइब्रिडाइज था, यहाँ पर भी एक अनहाइब्रिडाइज है, बट यहाँ पर px नहीं होगा इस बार। क्या होगा? py। वाई py? बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड हियर। पाई बॉन्ड तो तभी बन सकता है जब ये दोनों ऑर्बिटल्स कैसे हो? एक दूसरे के पैरेलल हो। तो जरा आप बताओ, यही ना? यही ना बेटा? मुझे ध्यान से बताओ एक चीज देखे, ये जो प्लेन है ये पूरा x यूज हुआ है, तो कौन सा प्लेन है ये? अरे पूरा x यूज हो गया है, तो कौन सा? y z प्लेन। सुनो जरा सा, y z प्लेन।
क्या यूज हुआ है? तो कौन सा प्लेन बच गया? कौन सा प्लेन? एक्स जेड एक्स प्लेन, है ना? समझा जाए जरा इसको। हालांकि आपको मैं ऐसे पहले नॉर्मल समझा दूं, प्लेन को छोड़ो, पहले नॉर्मल समझ लो। बट ये पी एक्स के बीच में है और ये पी वाई के बीच में है। बताओ, तो अगर ये पी एक्स है और ये पी वाई है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे भाई। पी एक्स और पी वाई एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से बोलो, ये किसके बीच में ओवरलैपिंग हुआ? पी एक्स और ये बेटा किसके बीच में? पी वाई। तो ये पी एक्स वाला है और ये पी वाई वाला है। तो अगर ये पी एक्स वाला यूज हुआ और यहाँ पर क्या यूज हुआ है? पी वाई वाला, तो बताओ बेटा पी एक्स और पी वाई आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो बताओ क्या ये ऐसा नहीं होगा? तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? अरे भाई ये पी एक्स वाला है और पी वाई वाला है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? ऐसे सोचो ना कि ये पी एक्स वाला यूज हुआ और ये पी वाई वाला यूज हुआ, तो बताओ यहाँ पे एंगल कितना आया? 90 कब मतलब? क्योंकि पूरा पी वाई यूज हुआ है, उधर पूरा पी एक्स यूज हुआ, तो एंगल कितना होना चाहिए इसका? 90। इतना। अब दूसरा तरीका समझाता हूँ, दूसरा तरीका सोचना। अगर यहाँ पर केवल एक्स यूज हुआ है, केवल क्या यूज हुआ है? एक्स यूज हुआ है, तो बेटा कौन सा प्लेन बच गया? एक्स को हटा के दूसरा प्लेन बना दो। कौन सा प्लेन? वाई जेड। एक काम करें, एज्यूम कर लेते हैं इस वाले एक्स को क्या लें? बताओ जल्दी से। एक्स। इसको क्या लें? इसको क्या लें? अभी प्रूव हो जाएगा पूरा का पूरा। ये आप मान रहे हो कि अगर ये एक्स है तो ये जेड वाई जेड प्लेन होगा, और अगर ये वाई है तो ये जेड एक्स प्लेन होगा। अब बताओ बेटा वाई जेड प्लेन कौन सा होगा? ये वाई है और ये जेड। ये वाली वॉल, ये वाली दीवार दिख रहा है आपको? देखो ना, ये एक्स था, सुनना ध्यान से, व्यूअर्स ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं। ओके, अब देखो यहां पर क्या है बताओ? ये वाई है और ये कौन सा है बताओ? जेड। तो बेटा ये वाई और ये जेड, ये दीवार पूरा जो दिख रहा है आपको, एक बार दीवार दिखा दो। ओके, तो अब बताओ बेटा, ये सुनना, ये y है और ये क्या है बताओ? z। कौन सा प्लेन? y z प्लेन। अब ये y z प्लेन है, याद रहेगा? भूल जाओगे? अरे मेमोरी सब खतरनाक है आपकी। कौन सा पैच है? रैंकस। नाउ कौन सा प्लेन? zx। अब ये z है और ये x है, ये दीवार है। तो एक ये दीवार है और एक ये दीवार है। बताओ बेटा दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। अब इससे बेटर एक्सप्लेनेशन और क्या दे सकता हूँ? आया समझ में कि नहीं आया? तो एक ये वॉल है और एक ये वॉल है। बताओ इन दोनों के बीच में एंगल, दोनों एक दूसरे के बताओ ना, बीच में कितना एंगल है? 90 है। तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अल्फा कितना दिख रहा था आपको? दिख रहा था 180। आया कितना? 90। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 90। अब जरा बताओ, ये एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो अगर इन दोनों को मिलाओगे तो कंपाउंड को प्लेनर बोलोगे कि नॉन प्लेनर बोलोगे? क्योंकि इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और z भी आ रहा है। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इसमें y z आ रहा है, और इसकी बात करो तो इसमें z और x आ रहा है। तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो रही हैं, और जब तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं तो फिर प्लान कंपाउंड कैसा होता है? नॉन प्लानर होता है। सो दिस इज द आंसर। अब बताओ है? हाँ इसने बताया था। अब वो यही सोच रहा होगा कि मैंने पहले ही बोल दिया था, फिर भी सर ने मतलब मेरी बात नहीं मानी। चलो ठीक है, सच बताना बेटा, ये मजा आया कि नहीं ये बताओ? समझ में आया तो छोड़ो बाद में। एग्जैक्टली मतलब ये कैसे हो गया, ये थोड़ा सा मैजिकली नहीं लग रहा कि मतलब कुछ होना और चाहिए था, हो कुछ ऐसा जा रहा है? तो ये एक्सप्लेनेशन जिसको ये नहीं पता होगा वो सीधे आंसर गलत करने वाला। और देखो 180 कहाँ लिखा है? सबसे ऊपर लिखा है, ऑप्शन ए है 180। ऑप्शन ए है क्या? 180। सीधे क्या मारोगे? अच्छा स्पी 180, जबकि कितना है? 90। बोथ प्लेन्स आर, यहां पे लिख रहा हूं, बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या आ गई बात समझ में? बताओ बेटा, अब बताओ कितने लोगों को पूरा 100% समझ में? हाथ उठाओ। 100% मतलब 100% बेटा, पक्का क्लियर है ना एकदम? तो ये था इसका मैकेनिज्म। हाँ क्या क्या? हाँ ले लो, कोई भी ले लो, पी वाई ले लो, पी जेड ले लो, उसके साथ आगे बढ़ो। आप यहाँ पे किसी एक को फिक्स करो, उसके बाद आपका जो मन है आप आगे बढ़ के खुद देख लो। बस इतना ध्यान रखो कि इधर भी पाई बॉन्ड बन रहा हो, इधर भी पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड हमेशा दो जो पैरेलल होते हैं उनके बीच में बनता है। बस अब आप बना के देखो, हमेशा 100% यही आएगा आंसर, कोई सा भी लेके देखो। क्या
पता क्या करना है, बता तो दिया ना, अब क्या पता करना है। अब इसी टाइप की सिस्टम मैं सारी बता दूंगा आपको। और रुको ना बेटा, एकदम एकदम आप सही जा रहे हो, हम वहीं पहुंच रहे हैं, हम वहीं पहुंच रहे हैं। हम एक्चुअली में कम्युनिटी अल्कीनी आपको समझाने जा रही। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल पूछा है, कौन सा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मोनोड। अभी देखो ना लंबे वाले पार्ट की बात। अब यहीं पर एक चीज बता देना जरा मुझे, मेरा ध्यान दो एक सेकंड, यहीं पे एक चीज बता दो मुझे, ये कौन सा प्लेन है। अब मैं इन ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, इनके बारे में भी बात करते हैं, यहीं पे समझ लो। अच्छा बताओ, मैंने कल बेटा आपको ज्योमेट्रिकल की बात तो कर रहे हैं ना हम लोग। ज्योमेट्रिकल के लिए ये जो ग्रुप्स लगे होते हैं ये क्या होने चाहिए, प्लानर या फिर नॉन प्लानर। चारों ग्रुप एक ही प्लेन में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब ध्यान से बताना, ध्यान से, ये कौन से प्लेन में है, ये कौन से प्लेन में है। जब दोनों का प्लेन ही चेंज हो गया तो क्या ये दोनों प्लानर होंगे, बताओ भाई बताओ। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसमें से एक लाइन है तो दूसरे वाले क्या होंगे, इधर वेज और डैश, ये प्लानर नहीं होंगे। ये बात समझ में आती है, पक्का बोलो बेटा। अरे भाई इधर वाले हाइड्रोजन इधर लगे हैं, उधर वाले हाइड्रोजन उधर लगे हैं, इस वॉल में उधर हाइड्रोजन लगे, इस वॉल में इधर हाइड्रोजन लगे, बताओ कैसे प्लेनर होंगे, अलग अलग प्लेन में हो गए ना। अच्छा प्लेनर का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में। तो ये कौन से प्लेन में है, वाई जेड, और ये कौन से प्लेन में है, जेड एक्स। जब प्लेन ही अलग हो गया तो प्लेनर कहां से रह गया। तो इसका मतलब ये चारों ग्रुप प्लेनर नहीं है। इट मींस क्या ये कंपाउंड कभी जीआई शो कर पाएगा, नो नेवर। सो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो अगर आप चाहो तो इसको और जनरलाइज कर दो, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे साइड में ए लिख दूं, इसको क्या लिख दूं बताओ, बी, इसको क्या लिख दूं, ई, और इसको क्या लिख दूं, एफ, और क्या बोल दूं यहाँ पर ए बी ई एंड बोलो एफ आर नॉन नॉट इन सेम प्लेन। और जो मेरी बात से एग्री ना हो बता देना। तो अगर ये सेम प्लेन में नहीं है मींस नो जीआई, एग्रीड और नॉट। तो हम कुमुलेटेड अल्कीन के केस में कुछ है। अब बेटा रुको, वेट करो, ये तो समझ में आ गया। अच्छा ये कौन सा नंबर बेटा, क्या ये इवन नंबर है, इन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में बोलते हैं, इवन नंबर ऑफ क्या, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है कि नहीं बताओ। पाई बॉन्ड में लेके हम लोग डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर नहीं करते ना, है ना इवन नंबर। बोलो बोलो, क्लियर है ना एकदम। अच्छा एक काम करो बेटा, सच्ची में आ गया समझ में कि नहीं आ गया, पक्का आ गया कि नहीं आ गया बेटा। कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो बता दो आप मुझे, ऐसे मुझे लग रहा है थोड़ा सा, बताओ। इसलिए हमने पता है कुछ नहीं सोचना आपको, मुझे एक बताओ, ये कौन से प्लेन में है, ये कौन से प्लेन में है, दोनों का प्लेन अलग हो गया तो क्या अलग अलग प्लेन में हो गए। तो अलग अलग प्लेन में होने का मतलब क्या कि अगर ये दो लाइन है तो ये क्या होंगे, उस दो लाइन में नहीं होंगे, क्या होंगे, एक बीच में होगा और एक डैश में। अगर मैं यहाँ भी दो नॉर्मल लाइन बना देता तो इसका मतलब दोनों ये और ये क्या हो जाते, प्लेन में आ जाते। तो दो लाइन नहीं बना सकते तो क्या बना सकते ये बताओ मुझे, वेज डैश, बस ऐसे समझो, बस क्लियर। या फिर मत बनाओ वेज डैश, आपको पता कि अलग प्लेन में अलग प्लेन में नहीं है प्लेनर, खत्म बस ऐसे। वो तो मैंने रिप्रेजेंट इसलिए कर दिया कि आपको क्लियरली दिख जाए। पहले नोट कर लो, जल्दी से करो, बढ़िया से अप्रोच का लिखो। ये मैं जो है आपको ये पर्टिकुलर पार्ट में आपको सही से समझाना चाह रहा था। आई थिंक मैंने समझा लिया या नहीं, गुड। ये 180 मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये 180 लिख रखा है ना, आप मत लिखना, हटा देना, मैं उस टाइप पे लिखा था कि आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा सा, आप मतलब देखो क्या होता है। बट अब नहीं, अब कितना है ये एंगल 90, आप 90 लिखो, कोई मानेगा ऐसे करके, वहां से देखो 90 है। ना कि ये दोनों एक प्लेन में नहीं होंगे, या इसमें कोई कंफ्यूजन है। ए बी और ई एफ क्या एक सेम प्लेन में होंगे हिमांशु, ये एक दूसरे प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे, साफ साफ लिखा है वाई जेड और जेड एक्स। अगर मैं यहाँ पर सपोज ये केस ले लूं, देखना जरा सा, एक इवन का ले लेता हूँ और एक ऑड का ले लेता हूँ, फिर इसको जनरल फॉर्म में डाल देता हूँ। अब मान लो यहाँ पर, अब इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पर ए लगा, यहाँ पे बी लगा है, यहाँ पे ई लगा और यहाँ पर एफ लगा, एकदम जनरल फॉर्म में लेते हैं। बताओ यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना जल्दी करो, नहीं दो ही तो हुआ।
आप जरा देखना ध्यान से, 3 हो गया, तो ये इवन था और ये क्या है ऑड है, और उसके बाद हम रिजल्ट, बस ये लास्ट केस है, उसके बाद सारे रिजल्ट्स करेक्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वाइब्रेशन क्या मिला sp2, यहाँ पे क्या मिला sp, यहाँ पर भी क्या मिला sp, और बेटा यहाँ पर क्या मिला sp2 मिला, ठीक है। बनाया जाए इसका ऑर्बिटल अप्रोच। चल देखो ध्यान से, कार्बन 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 कार्बन, और इन दोनों को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं A B E F। अब जैसा भी होगा बाद में देखेंगे, विच डैश होगा कि लाइन में होगा एक ही प्लेन में होगा, क्या होगा हम चेक करेंगे। अब जरा बताना बेटा, ये sp2 है तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से मैं pz को ले रहा हूँ, px ले लो यहाँ पे, px यहाँ पर क्या है बताओ, sp है तो कौन कौन सा xy, पहले ये वाला काम कर दे, हो गया। अब यहां पर भी क्या है बताओ, यहां पर हाँ ध्यान, कैसे, क्यों, क्योंकि अगर ये y इसके साथ पाई बॉन्ड, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अब, कि 2 पाई बॉन्ड तभी बन सकते हैं जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हो। तो यहां पर एक तो y आएगा और दूसरा क्या आएगा, बोलो ना, यहां पर y और दूसरा क्या, तो y आया, बोलो क्या गया, y आ गया। यहां पर कौन सा दूसरा कौन सा आएगा बेटा, एक ही तो आएगा ना, py, सुना py, और यहां पर x ही आएगा, बता दे रहा हूं क्यों आएगा बेटा, बात नहीं अभी क्लियर हो जाएगी बात। इसको मैंने बोला px कितने हो चुके हैं बेटा, जरा से बताओ, एक पाई बॉन्ड बन चुका है, सुनना। अब अगर ये py है, अभी आपको क्लियर, अब जैसे आप लोगों के माइंड में, किसी के माइंड में आ रहा हो कि यहाँ z भी आ सकता है, मैं उसको भी क्लियर करूंगा, वेट थोड़ा सा रुक जाओ, बस थोड़ा सा वेट करो। यहां से वापस चलते हैं बेटा, बताओ एक ही खाली था, sp2 था तो एक ही खाली था, क्या बचा बताओ, px है ना, मैंने इसलिए इसको पहले ले लिया है, px बचा। यहां पर sp है मतलब कितने खाली हैं, 2, px py ले लिया, z तो हम ऑर्बिटल में ले चुके हैं, z एक्सिस ओवरलैप कर चुका है ना बॉन्ड बनाने में, सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तभी तो आपने यहाँ पे x लिया। अब यहां पर मैं pxy px और py ही ले रहा हूं, क्यों, रीजन समझाता हूं। पहले बताओ इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है कि नहीं है, तो बेटा अगर ये y है इधर तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, y, सुनना जरा से, तो क्या मैं इन दोनों को ऐसे ओवरलैप कराऊं, क्या ठीक है, इतना बताओ, पक्का एकदम क्लियर, साथ में बेटा, चलो साथ में। अब यहां पर भी तो पाई बॉन्ड है, खुद बता दो आप कि यहां पर sp2 है तो एक ही तो ऑर्बिटल खाली होगा, और कौन सा ऑर्बिटल होगा वो, ypx, क्योंकि अगर ये px यहां पर है तो इसका पैरेलल इधर होना चाहिए ऑर्बिटल, तभी पाई बॉन्ड बन सकता है। तो बताओ अगर ये px है तो यहां भी क्या होगा, px ही होगा, और इनके बीच में क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो थोड़ा सा सही तरीके से काम करना होगा, काम ऐसे नहीं चलेगा। अब बताओ जरा सा ध्यान से, अगर x है तो कौन सा प्लेन, yz, देखते जाना जरा सा, ये वाला हो गया। अब कौन सा प्लेन, ये वाला ना, ये वाला कौन सा, ये हो गया, हाँ यहाँ py और लेफ्ट किया, बताओ कौन सा, zx प्लेन। जरा बताओ यहाँ पर yz प्लेन। अब शायद आपको कुछ आंसर मिल गया होगा बेटा। एक थोड़ा सा जरा ध्यान से देखो इस चीज को, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बेटा, सब लोग जरा सा बताओ, px यूज हुआ फिर से एक बार, बस यही पे टाइम ले रहा हूँ बार बार, थोड़ा सा ही ज्यादा टाइम ले रहा हूँ यहाँ पे। px यूज हो रहा है, कौन सा प्लेन, x यूज हो गया, yz प्लेन। अब बेटा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, y के बीच में, बेटा यहाँ y और y के बीच में बन रहा है, तो y और y के बीच में बन रहा है मतलब कौन सा बच गया, zx। यहाँ पे x और x के बीच में बन रहा है तो कौन सा बच गया, yz। अब बताओ बेटा ये वाला कौन सा प्लेन है, yz, और ये वाला कौन सा प्लेन है, तो बताओ ये एटम्स कौन से प्लेन में है, yz में, और ये एटम्स कौन से प्लेन में है, yz में, मतलब all the 4 groups are in same plane।
So A, B, E and F, all the 4 groups. In same plane. तो अगर ये सेम प्लेन में है तो क्या GI हो सकता है? So GI can so GI. बस बेटा इतना ही समझाना था और कुछ नहीं, इसमें दैट्स ऑल. ना क्योंकि ये वाला तो हाँ, मतलब ये वाला और ये वाला पता है कैसा है, मैं बताऊँ आपको. ये अगर ऐसे खड़े हैं दोनों तो ये वाला क्या है, पड़ा है. अब रिजल्ट में लिखा रहे हैं ना, अब रिजल्ट में लिखा दे रहा है. अब आपको बार बार थोड़ी एक्चुअली में पता है क्या कि मैं ये सब लिखा देता तो फिर से वही बात थी ना कि वो तो बस याद करने वाली बात हो जाती है ना कि हाँ मैंने लिखा दिया आपने याद कर लिया. अब मैंने आपको दिखा दी ना क्लियरली सारी चीज़ें, अब हम लिखा सकते हैं डायरेक्ट और आपको बार बार ये काम आपको नहीं करना है. हो गया काम. ये चीज़ हम लोग अब हर जगह साइक्लिक कंपाउंड वाला हो जो रूल मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ अभी देखना, हर जगह हम फॉलो करा देंगे. हो गया काम. एक फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे सामने. कुणाल कुछ और चल रहा है माइंड में अभी, फिर भी चल रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोच रहा है ना. अभी वो चीज़ जो चल रहा है अगर तो छोड़ो, आगे की बात करो है ना, और फिर उसके बाद रिसर्च करेंगे दैट है ना. अभी जो पर्टिकुलर चल रहा है वहाँ पे ध्यान दो. हाँ यहाँ पे, हाँ लिख लो यहाँ पे क्या है, हाँ नीचे में एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे. लिखो आप जरा सा रिजल्ट. सीधे आप कुमुलेटेड एल्कीन बोलूं, क्या बोलूं बेटा, कुमुलेटेड एल्कीन. रुक जाओ मैं आपको थोड़ा दिखा दूं एक बार. आपको एक बार ऑर्बिटल डायग्राम की जरूरत नहीं, क्लियर हो गया. तो पहला केस क्या बनेगा, इफ बताओ बेटा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड A नॉट इक्वल्स टू B एंड E नॉट इक्वल्स टू F. समझ रहे हो ना बात, कि एक पर्टिकुलर कार्बन पे चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए. मतलब कुछ ऐसा केस मैंने बताया, इवन ये यहाँ पर A और यहाँ पर B, यहाँ पर E और यहाँ पर F. बताओ बेटा ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बराबर हो गए तो ऐसे काटोगे ना, समझ रहे हो ना. और ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है. तो ऐसे केस में ये, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ बोलो. इफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड A नॉट इक्वल्स टू B, E नॉट इक्वल्स टू F, जो भी है विल नॉट सो GI. और यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं विल सो OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिक. वहीं पे बताऊंगा ऑप्टिकल में मैं आपको कैसे. तो ज्योमेट्रिकल तो नहीं शो करेगा, लेकिन क्या शो करेगा, ये ऑप्टिकल है. अब ऑप्टिकल की बात यहाँ पे नहीं बोलूंगा, बट इतना कंफर्म मैं बोल रहा हूँ कि क्या नहीं शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल. क्योंकि फॉर ज्योमेट्रिकल A, B, E एंड F शुड बी इन सेम प्लेन. ओके गुड. अब ये 2 होते या फिर 4 होते, जैसा भी होता. अब मान लो बेटा अगर हम ये बोले सेकंड नंबर, क्या बोले कि इफ ऑड नंबर ऑफ, क्या बताओ, डबल बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. तो अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर E और यहाँ पर F. बताओ ये और ये क्या, ये और ये क्या बेटा सेम प्लेन में होंगे, बोलो सही है गलत. अरे जवाब दो भाई, सेम प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कैसा हो गया, ऑड नंबर हो गया, और ऑड नंबर में क्या होता है, सेम प्लेन. प्रूव कर चुका हूं भाई. तो ये क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे. और यहाँ पर वही कंडीशन, A शुड नॉट बी इक्वल्स टू B एंड E शुड नॉट इक्वल्स टू F, देन कंपाउंड विल शो
GI, सुनो, and will not show, क्या बताओ, OI, ऑप्टिकल एंजियोमेट्री शो नहीं करेगा। तो अभी आप ज्योमेट्रिकल पर ध्यान रखो। तो ज्योमेट्रिकल बेटा कब शो करता है? जब इवन या ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर मिल जाए तो बस शो करेगा। नोट कर लो। इवन डबल बॉन्ड काउंट करना है। क्या काउंट कर, क्या कार्बन काउंट किया था? डबल बॉन्ड काउंट करना है। अतुल बताओ बेटा कितने डबल बॉन्ड है इसमें? 1 2 3 4। तो 4 है मतलब सीधे इवन लिख दूं? सुनो, अगर इवन है तो क्या मैं इसको ऐसे बता दूं? ये ग्रुप और ये ग्रुप, चारों ग्रुप आउट ऑफ प्लेन हो गए, नॉट प्लेनर। तो GI नो GI, देखते जाओ। OI अभी हम OI नहीं, GI क्लियर है। अब आगे की बात करते बेटा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है। और प्लस ये भी देखो कि ये दोनों डिफरेंट और ये दोनों भी डिफरेंट। बेटा ये भी ध्यान देना है, बात समझ रहे हो? ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, कहने का मतलब वही कैसे काट लेना। क्लियर है? तो क्या ये GI शो करेगा? यस, दिस विल शो GI। नाउ 1 2 3 1 2 3। तो अब ये ऑड तो है, GI शो करना चाहिए, बट हमारा कंडीशन ये भी था कि बट यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हो जा रहे हैं। तो अगर ये सिमिलर हो जा रहे हैं तो ऑड होने के बाद भी ये GI शो नहीं करेगा। ये दोनों अलग होने चाहिए और ये दोनों भी अलग होने चाहिए। अच्छा बताओ, मैकेनिज्म के बाद इन क्वेश्चंस में कुछ रखा है? अब कुछ नहीं। हाँ अब रुको ना, थोड़ा ट्विस्ट डाला हूँ, थोड़ा घुमाऊं। अभी देखो तो ऐसे नहीं कि आप हमेशा काउंटिंग करके बता दो। चलो जरा इसकी बात करें बेटा, कितने हैं बताओ? 1 2 3। सबको डबल बॉन्ड की तरह काउंट करना है बस, और कुछ नहीं। 3 ऑड हो गया। अब बताओ ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, बताओ GI करेगा। एकदम 100% क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे अब भाई? अच्छा बेटा ये भी करते जाओ। जो नहीं कर रहा था ये वाला, उसका छोड़ बना दिया। ये वाला नहीं कर रहा था मतलब ये इसकी वजह से ना, बट थे ये प्लेन में ही। 1 2 3 4 5 ऑड हो गया। तो बताओ ऑड है तो GI शो करना चाहिए, बट ये दोनों सेम हो गया, अलग अलग होने चाहिए थे। अच्छा बेटा बताओ, जितनी मैंने स्टार्टिंग में GI की कंडीशंस लगाई थी सब वही लग रही है कि नहीं लग रही है? सब कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वही लग रहा है, चाहे आप किसी भी कंपाउंड की बात कर लो। और GI में क्या क्या एग्जांपल्स हम ले रहे हैं वो भी आप देख लो अच्छे से। तो इसका मतलब ये GI शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ सेम ग्रुप। ये भी लिखते जाना साथ में। क्या ग्रुप यहाँ पे आ गया? सेम ग्रुप। इसमें भी यहाँ पे क्या आ गए थे? सेम ग्रुप आ गए थे। ये लिख लेना जरूर, एक्सप्लेनेशन पर। क्या ये करेगा? 1 2 3 ऑड हो गया। और बेटा ये अलग, ये अलग, और प्लेन में है। ऑड है तो प्लेन में, इवन है तो आउट ऑफ प्लेन होंगे। और वो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है। तो नाउ दिस विल शो GI। अब बताओ अच्छा काउंटिंग क्या कैसे किया जाए बेटा? काउंटिंग कैसे किया जाए बताओ जरा सा। डबल को लेके चले अरे सबको। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑड हो गया पहले चीज। तो ये अलग, ये अलग, GI विल। क्लियर बात? तो ये कुछ ऐसा। अब लेकिन बेटा अच्छा एक सच बताना मुझे, मैं आपको एग्जांपल, वो मैं कुछ ना बताता जो मैंने आपको पहले बताया था। एक सेकंड रुको जरा सा, मैं आपको अभी जिसके पहले जो बताया कुछ ना बताता और डायरेक्ट ये बताता है तो ठीक है, आंसर वगैरह सब तो ठीक है, बट क्या वो फील आ पाती? बिल्कुल चांस ही नहीं बनता। अभी आप साफ साफ बोल सकते हो कि अच्छा ये इस वजह से क्योंकि एक प्लेन में है, अच्छा इस वजह से क्योंकि एक प्लेन में नहीं है। क्यों नहीं है? वो सारा ऑर्बिटल अप्रोच आपके पहले सामने पहले से। तो वो चीज के लिए आउटसाइड को ऑर्बिटल डायग्राम के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे। नाउ 1 2 3 क्या है बताओ बेटा? ऑड है और ये अलग और ये अलग, तो GI शो करेगा। सब लोग पेन रखो थोड़ी देर के लिए बेटा, पेन रखो सब लोग थोड़ी देर के लिए। नाउ व्हाट अबाउट दीज टू कंपाउंड्स? व्हाट अबाउट दीज टू कंपाउंड्स? अरे 1 2 ये तो इवन हो गया, ये अलग है ये अलग है, चलो तो क्या ये GI शो करेगा? अरे बोलो ना, अभी क्या सिखाया था भाई? GI शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 इवन हो गया तो ये GI शो नहीं करेगा, जबकि ये दोनों करेंगे। बता यस। तो बेटा एक चीज बताओ, ये तो प्योर क्यूमुलेटेड अल्कीन की बात थी,
बट ये कुमुलेटेड अल्कीन का केस तो बन रहा है, बट उसमें भी साइक्लो अल्केन का केस भी बन रहा है। कैसे जरा देखना, अगर हम बेटा इस पार्ट को देखें ध्यान से, समझो जरा बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक चीज बताओ बेटा मुझे, क्या ये दोनों sp3 हैं? आपको पता है ना कि साइक्लिक कंपाउंड्स में जब sp3 होता है तो करने के चांसेस पूरे के पूरे हो जाते हैं। ये भी sp3 और ये भी sp3, बोलो। अच्छा, इस पर भी ये दोनों ग्रुप अलग है और इस पर भी ये दोनों ग्रुप अलग है, और इसकी वजह से रोटेशन कैसा हो गया? रेस्ट्रिक्टेड। सो ठीक, देखो अगर आप पूरा कंप्लीट उस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो आप बोलते हैं इवन है नहीं करेगा, बट बेटा अगर हम ऐसे बीच में बाउंड लगा के ग्रुप लगाते तो आपको ध्यान देना होगा, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके अच्छा इवन नहीं करेगा तो इसके हाँ, लेकिन अगर एक जगह भी कर गया सो दैट होल कंपाउंड विल सो जीआई। एक जगह भी कर गया तो आप ये मत बोलना कि यहां से नहीं, अगर एक जगह भी कर गया इट मींस पूरा का पूरा कंपाउंड क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पार्ट ऑफ कंपाउंड भी शो किया, इट मींस होल कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात? ये बात समझ रहे हो? अच्छा, ये बात हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? कुछ बताने की जरूरत है कि नहीं? इसमें वही सारा प्लानर सब कुछ दिखा चुका हूं मैं आपको पहले ही। तो बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा? शो करेगा, और किसकी वजह से करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई, देखो ना इस हाँ साइक्लिक कंपाउंड की वजह से दिस विल शो जीआई। अच्छा, सिमिलरली आप इसको फोकस कर लो जरा से, तो आपको नहीं लग रहा? देखो जरा इधर, ये भी sp3, ये भी sp3, और आपको बताया था कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर दो कार्बन या दो एटम sp3 है और दोनों में अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो 100% है कि वो क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा। लास्ट क्लास याद करो, तो दिस विल शो जीआई फ्रॉम दिस, और अगर यहां से कर गया तो दिस होल कंपाउंड विल शो जीआई। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, बट अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको सीधे क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अभी क्या आपने क्या बोला, अच्छा ये इवन नहीं, इवन है बट इसकी वजह से, तो इवन, तो ऐसे ध्यान रखो, नॉर्मल ऐसे बना हुआ है नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट देख के आंसर बता दो, और ऐसे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं सो बी केयरफुल। काफी डिटेल में लेके जा रहा हूं मैं आपको जीआई में, ठीक है? नोट तो आपने पहले ही कर लिया था। यही सेम केस मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, जब इतना बात की है तो हेडिंग डालो, बाइफेनाइल्स, ट्राइफेनाइल्स एटसेट्रा, बाइफेनाइल्स, ट्राइफेनाइल्स एटसेट्रा, हेडिंग डालो बाइफेनाइल्स, ट्राइफेनाइल्स एटसेट्रा, ऐसे करके लिखो, बाइफेनाइल्स, ट्राइफेनाइल्स या पॉलीफेनाइल्स, जो भी, फेनाइल्स, फेनाइल्स का मतलब बेंजीन वाला, बेंजीन, बाइफेनाइल्स और ट्राइफेनाइल्स एटसेट्रा, उसको ये बात कर लेते हैं। जो क्या इसमें क्या होता है, फेनाइल ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने ये कंपाउंड लिया, ध्यान देना बेटा, ये कंपाउंड लिया मैंने, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कुछ एक ग्रुप यहाँ लगा, एक ग्रुप यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, अभी तो फिलहाल यही है सब कुछ, ठीक है? आपको पता नहीं जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? बाइफेनाइल्स का कंडीशन समझ लेना, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो बल्कि ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं? यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगा है, ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप को क्या कर देगा? रोटेट कर देगा। तो अभी एक प्लेन में है ये, अभी कहाँ ये, लेकिन बताओ ड्यू टू दिस रिपल्शन क्या होने वाला है? तो ध्यान देना, मैं बना रहा हूँ, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है इसमें। अच्छा, अगर ये रोटेट कर गया बेटा तो जरा देखना क्या ये ऐसा हो जाएगा? बोलो जल्दी से, बताओ जल्दी से, बोलो। और अगर ये ऐसा हो गया तो इन दोनों का प्लेन क्या हो गया?
क्या हुआ चेंज? और अगर इन दोनों का प्लेन चेंज हो गया तो क्या ये जो ग्रुप लिख रहा हूं मैं, ए बी ई एफ, क्या सेम प्लेन में होंगे? बोलो जल्दी। एक ऐसे है और एक खड़ा है और एक पड़ा है, तो प्लेन अलग हो गया कि नहीं अलग हो गया? ए बी और ई एफ का। तो यहां पर ए बी ई एफ आर नॉट इन, बोलो, सेम प्लेन। और अगर ये प्लेन में नहीं है तो अच्छा, आप ये बेटा एक चीज और सोच रहे हो, या तो सिंगल बॉन्ड है या तो रोटेशन पॉसिबल है। सोच रहे हो ना? सोच रहे हो ना? सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? यस पॉसिबल है, बिल्कुल है। बट रोटेशन होने के बाद ही तो प्लेन चेंज हो गया। अब उसके बाद वो, अच्छा बताओ रोटेशन, अच्छा बताओ रिपल्शन हुआ, सुनो, रोटेशन पॉसिबल था तभी तो ऐसा हुआ। रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होने के बाद ये अपने आप को सबसे दूर करना चाहेगा। सुन लो, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ भी, बट आप अगर नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। रोटेशन सिंगल बॉन्ड कह रहा हूं तो घूम सकता है आराम से ना, ठीक है? अरे तभी तो घूमा ये। अब घूमा तो हुआ क्या एक्चुअली में कि इसके बीच में रिपल्शन था और ये घूमा, और घूमने के बाद इसने ऐसा डिस्टेंस एक्वायर किया कि अब उसके बाद वो स्टेबल हो गया। तो क्या ये वापस पोजीशन पे आना चाहेगा? इसका मतलब अब रोटेशन क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब रोटेशन क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब चूंकि ये खड़ा है और ये क्या है, नहीं सॉरी, ये खड़ा है, जिस किसी भी एक ले लो, ये खड़ा है और ये खड़ा है और ये, तो क्या ये और ये एक प्लेन में होंगे? एक खड़ा है और एक पड़ा है, एक प्लेन में कैसे होगा? नॉट प्लेन, इसका मतलब नो जी आई। हाँ, बल्कि ग्रुप्स और भी SO3H बड़े बड़े ग्रुप हो सकते हैं। तो उसमें तो जो शो कर देगा ई और एफ और उसके बीच में उनका प्लेन तो बदल जाएगा। क्या बोल रहे हो? एक में मैंने CH3 लगाया, दूसरे वाले में एक और भी बल्कि ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे CH3 एक में बल्कि ये तो पलट गया, सेकंड वाला पे आया, पलट गया। ए बी और ये जो बल्कि उसमें लगाए CH3 और इनके बीच में हो जाए, यहाँ इनके बीच में, इसके बीच में और ए और बी, इसके बीच में और ए और बी। बेटा ये डबल बॉन्ड में लगे हुए, बेंजीन रिंग है ये। कल तो बताया था डबल बॉन्ड भी घूम नहीं पाएगा, 6 मेंबर रिंग है। खैर अच्छी बात है, आप ये सब सोचते हो, है ना? बहुत सारे बच्चे तो सोचते ही नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, ओके यस डन, है ना? बट अच्छा है। अच्छा आप बता रहे जरा ध्यान से, मैं एक ही वाला ले रहा हूँ, देखते हैं क्या कहानी करते हो आप इसमें। अब ये लिया, ये लिया, ये लिया, चलो इधर ए, इधर बी, इधर ई, इधर एफ, राइट? और ये लगा दिए भाई, ऐसे लगा दिए। चलो, अरे मतलब नहीं समझे क्या है ये? कार्बन 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 से। अच्छा अब जरा बताना, पहले बताओ ये खड़ा है, ये इसको पड़ा कर देगा। ऐसे नहीं समझो, तो सीधा समझाते। गलत बात है भाई। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये दोनों ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, अगर ये दोनों ऐसे हैं तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये ऐसे हो जाए, बताओ, तो इसके लिए भी रिपल्सन कम हो गया और इसके लिए भी रिपल्सन, तो बताओ क्या सिर्फ यही घूमेगा ना? क्या ये घूमेगा? केवल ये क्यों घूमेगा? क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया तो इसके लिए भी वैसे ही हो गया और इसके लिए भी वैसे ही हो गया, रिपल्सन तो मिनिमम हो गया ना। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब पता है इस बार क्या होने वाला है कि ये वाला जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है, बीच वाला मतलब क्या बोलूं, क्या ऐसा होगा? सही बताओ। अच्छा ये तो ऐसे हो गया, बट क्या अब ये ए बी और ई एफ सेम प्लेन में है कि नहीं? बताओ, क्या ए बी और ई एफ सेम प्लेन में है? यस, नाउ ए बी, बोलो, ई एंड एफ आर इन, गुड, वेरी गुड बेटा, सही जा रहे हो एकदम, बहुत आगे जाओगे बेटा आप।
कैंसो ये है। ओके क्लियर है बात? और बताना आप जल्दी से। अरे यहाँ जरूरी है अल्काइल ग्रुप NO2 SO3H कई सारे ग्रुप्स हो सकते हैं ना? पक्का? अगर वो सेम ग्रुप नहीं हो A और B है, A और B जो है वो तो अलग अलग कार्बन से लगे हुए हैं। हाँ सर एक कार्बन से लगे हुए या पूरा रिंग का देख रहा हूँ। रिंग का दूसरी साइड है। पहले कोई पढ़ता है कोई पढ़ता है। हाँ जैसे पहले दूसरे कोई पढ़ता है। कौन सी पॉइंट? अब बताओ अगर ये खड़ा है तो ये खड़ा है। हाँ वैसे बोलते हैं सीधे सीधे। तो अगर ये खड़ा है तो इसको ऐसे बना दिया जाए। अगर ये खड़ा है तो ये, अगर ये पड़ा है तो ये खड़ा है, और अगर ये खड़ा है तो ये पड़ा है, और अगर ये पड़ा है तो ये खड़ा है। हाँ हाँ बताओ। तो आप बताओ बेटा ये जो फर्स्ट सेकेंड और ये वाले ये सेम प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे? कैंसो। ये देखो मैंने एकदम स्टाइल भी लिखा है। क्या चाहिए बेटा? कुछ गड़बड़ चल रहा है आपके माइंड में? कुछ चल रहा है? बाइसाइक्लो कंपाउंड लाइक हमने ये लिया और पूछूंगा मैं आपसे क्या ये GI शो करेगा? आप देखो जरा ध्यान से और जल्दबाजी में जवाब मत देना। Will it show GI? कहाँ से देखें बेटा? क्या बना के देखें? हाँ बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। नवनीत यस फ्यूचर में क्या देखो ऐसे कंपाउंड्स का हम क्या करते हैं, सुनो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का तो स्पेशल ट्रीटमेंट है इसमें। देखते हैं अब क्या होता है। एक रिंग को तो आप वैसे ही ले लो। यहाँ पे क्या है बेटा बताओ? CH2 और यहाँ पर भी क्या है? CH2। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ के ऐसे लिख लो। तरीका समझना, ऐसे कर लिया। ये शो करता है इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये रीजन दिया गया एक्चुअली। अब इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो है, बोला है कि नहीं हाइड्रोजन? अरे भाई कार्बन के वाले से 4 होता है ना बेटा, थोड़ा ध्यान दो है। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना है? यहां पर हाइब्रिडेशन बताओ कितना है? शायद आप बात मेरी समझ चुके हो। अगर sp3 है और अगर ये दोनों नॉर्मल लाइन है तो इसमें से एक क्या होगा? तो एक क्या होगा और एक क्या होगा?
कन्वर्ट दिस कंपाउंड लाइक दिस। तो जनरली हमारा आंसर क्या होता है कि ये शो नहीं करेगा, बट ये करेगा, और चूंकि हमें पता है कि ये करता है पहले से, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये रीजन हो सकता। तो आप सोचो जरा कैसे बेटा, बताओ, अब बताओ ना, ये एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, अब ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये चारों एक सेम प्लेन में आ जाएंगे। अरे समझाया हुआ है पहले से ही, तो ऑल फोर ग्रुप्स आर सेम प्लेन। और बताओ ये अलग, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, दिस विल शो जीआई। लेकिन वही चीज है कि अगर हमें ये चीजें पता नहीं होंगी तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, एकदम गलत करके आने वाले हैं 100%। हाँ हाँ बिल्कुल, बट ये इस तरह से मतलब आपको समझाया मैंने। अब जैसे मानो बेटा मैं ये कंपाउंड लूं, जरा बताना मुझे करेगा कि नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, जल्दी बोलो, पक्का? कैसे, वही क्या करोगे? हाँ बेटा तोड़ लेते हैं इसको भी, हालांकि आप डायरेक्ट अब समझ जाओगे। तोड़ लेते हैं इसको, बताओ बेटा एक CH2 है ये, और यहाँ भी एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं, बताओ ये CH2, तोड़ लिया इसको ऐसे। अब अगर ये sp हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है बेटा, बताओ ये भी क्या है sp3, और ये भी क्या है sp3। अब अगर ये नॉर्मल लाइन्स है sp3 में, तो ये वेज डैश, ये नॉर्मल लाइन्स अगर ये है तो ये वाली भी नॉर्मल लाइन्स होंगी, तो ये बताओ क्या होगा, वेज, और ये क्या होगा डैश, सेम प्लेन में आ जाएंगे, एंड दिस विल शो। सोचो क्या लग रहा था कि आपको इसे शो करेंगे, बट दिस विल शो। तो मैंने पता है बेटा सारे कंपाउंड्स ले लिए, सारे कंपाउंड्स मैंने जीआई के ले लिए, जो जो जीआई शो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, और एक दो केस नहीं, बहुत सारे केसेस मैंने लिए, बाइसाइक्लो एलिन्स या कोमुलेटेड एल्केन्स, समझ रहे हो ना बात, या फिर बहुत सारे केसेस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के केसेस, वो सब। तो सब में वही बेसिक कंडीशन जो थी, सब में वही लगी। बस एक डिफरेंस बाइसाइक्लो में क्या, इसमें क्या आया, किसमें, फेनाइल ग्रुप्स में, कि एक ही कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप नहीं थे, तो रीजन भी उसका वही था कि भाई बेंजीन में, बेटा सोचो अगर बेंजीन रिंग है, जैसे आपका क्वेश्चन वहां पे था, मैं ध्यान दिया था मैंने, कि आप कह रहे थे कि हम लोग बोलते हैं एक कार्बन पे दो डिफरेंट होने चाहिए, तो बेटा यहाँ पे तो इसका बैलेंस एक ही होता है, सॉरी 4 होता है ना, तो 1 2 3 तो पहले, तो इसमें तो एक ही ग्रुप यहाँ पे होगा ना, दो तो हो ही नहीं सकते वैसे भी। इसलिए वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, इस तरह से लेकर, याद करो, दूसरा बेंजीन रिंग बनाया था, और कुछ इस तरह से काम किया था, बिकॉज एट ए सिंगल कार्बन दो ग्रुप इज नॉट पॉसिबल इन बेंजीन रिंग, क्योंकि 3 वैलेंसी तो वैसे भी सेटिस्फाइड है उसकी, चौथी तो करनी थी, इसलिए हमने लगा। ओके, तो अब एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जीआई इज कंप्लीटेड, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जीआई इज कंप्लीटेड, मतलब क्या कंप्लीट पता है, हाउ टू चेक दैट कि कंपाउंड आइसोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये तो हमने परफेक्टली सीख लिया। अब अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो इसको, तो आई थिंक मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप कोई भी एग्जांपल बता सकते हो अगर आप पर्टिकुलर कि वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, बोलो, पक्का बता सकते हो, तो जरा बताओ एक एग्जांपल, ध्यान देना, पूछ रहा हूं। एक दो तीन चार, हो रहा है 4, ठीक है। एक एग्जाम्पल पूछ लेते हैं आपसे, कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 3 डबल बॉन्ड। चलो मैंने इसको नंबर दिया A, इसको नंबर दिया B, इसको नाम दिया मैंने C। तो हर एक डबल बॉन्ड की वजह से जीआई हो सकता है भाई, क्युमुलेटेड फॉर्म तो नहीं है, तो आप इसको ट्रीट करोगे एज ए इंडिविजुअल डबल बॉन्ड। सुनना बेटा, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। ऐसे यहां भी गलती आप कर सकते थे, यहां भी गलती आप करने वाले। अगर हम इसकी बात करें तो 100% यहां से करने वाला है, तो दिखा दूं कैसे, सी डबल बॉन्ड सी, मैं सिर्फ इसको अलग बना के दिखाऊं आपको, यार देखना इधर देखना इधर, सी डबल बॉन्ड सी, उसमें एक एच लगा और एक क्या लगा बेटा इधर, सी एच। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना, उसके पास एक एच लगा हुआ है और इधर में क्या लगा आके,
ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे क्या लगा है? एक हाइड्रोजन, बोलो बेटा, और एक CH3 लग गया। इस कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन लगा है, लगा दिया, और एक इधर क्या लगा है? और आगे कुछ है? मैं वैलेंसी फ्री कर दिया। नहीं समझे बात की मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बेटा नहीं समझे क्या? हाँ तो उठाओ बताओ, समझे कि नहीं समझे, देखें जरा। पक्का ना? ऐसे मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करना बेटा, क्योंकि मैं आपके साथ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ तो आपको मेरे साथ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अब रुक जाओ बेटा, नहीं थोड़ा सा इंतजार का फल मीठा होता है। हाँ बेटा बताओ, तो क्या ये यहां से शो करेगा? क्या B से GI शो करेगा? बोलो ना भाई। अरे भाई डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों अलग शो करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ कि B की वजह से GI शो करेगा। यस, अगर एक जगह पे कर गया तो हर जगह से करेगा, बट मैं तीनों का पूछ रहा हूँ कि तीनों का क्या करेंगे। ऐसे क्या मैं C की बात करूं? नहीं स्ट्रक्चर बनाओ पहले। तो क्या बनाया मैंने, देखो इसका C डबल बॉन्ड C, देखना बेटा, C डबल बॉन्ड C। अब बताओ इसके पास एक क्या लगा है? हाइड्रोजन, और एक क्या लगा है बेटा? CH3, और एक इसके पास क्या लगा है? हाइड्रो। इधर ऊपर में क्या लगा है? C। इधर ऊपर में क्या लगा है? C। तो एक क्या लगा है? हाइड्रोजन। बताओ ये दोनों अलग, बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि C की वजह से भी GI शो करेगा। एंड व्हाट अबाउट ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इधर तो बराबर है, पर इधर तो दोनों ग्रुप कैसे हैं? तो इसका मतलब ये जो A है इसकी वजह से GI शो नहीं करेगा। आसान था कि नहीं आसान था? सिंपल है ना। बट बेटा ये करेगा। और जो कंडीशंस हैं उसी कंडीशन पे बेस्ड करेगा। देखो कैसे, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कंडीशनल डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल है ये। कंडीशनल ये करेगा। कैसे करेगा जरा देखो, ये हटाओ, इसको ये हटा दो बेटा। देखो देखो बात नहीं बेटा, ध्यान दो जरा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, जरा देखो इसकी, यहाँ पर H है और यहाँ पर देखो C। मैं आपको कंडीशनली मैंने बताया, अभी आपको दिखा दे रहा हूं ना, C डबल बॉन्ड C। ध्यान देना, रुकना जरा सा। ये इधर एक इधर क्या लगा बेटा? वहां पर C डबल बॉन्ड C, और एक क्या लगा है? CS। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C ऐसे लगा हुआ है। उसके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर, उसके पास क्या लगा है? HCH3। इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, बोलो, और इसके पास इधर है CH3 और इधर है H। अगर आप ध्यान दो तो ये वाला सिस फॉर्म है, ये वाला ट्रांस फॉर्म। सिस और ट्रांस को भी हम अलग अलग फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। सो बोथ कैन बी, लग रहा है एक जैसा, बट बोथ कैन बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बताओ अगर ये सिस है तो ये क्या है? ट्रांस। बताओ क्या स्ट्रक्चर वही नहीं है? इसके पास हाइड्रोजन है एक, इसके पास एक हाइड्रोजन, एक CH3, वही तो सब लिखा हो बेटा मैं यहाँ पे। सो दिस इज कंडीशनल। कैसा है बताओ? कंडीशनल, कि अगर ये सिस हो जाए और ये ट्रांस हो जाए तो देन दिस विल शो GI। बट अगर ये दोनों सिस हो जाए या दोनों ट्रांस हो जाए तो GI शो नहीं करेगा। तो लिख लेते हैं नीचे कंडीशन। पहला कंडीशन क्या? इफ वन सिस एंड अदर ट्रांस तो GI। सेकेंड क्या? इफ बोथ सिस और बोथ ट्रांस GI will lose. So that's why this is what? Conditional. तो ये कर सकता है, बात समझ रहे हो ना? ये कर सकता है। तो क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि कंडीशनली, ऐसे पूछ सकते हैं कंडीशनली दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। तो कंडीशनली वर्ड लगा दिया ना बेटा, वर्ड का फेरर समझना पड़ेगा सब कुछ। वाईआईटी के लिए बात कर रहे हो आप, समझ रहे हो ना? कंडीशनली दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। सो कंडीशनली यस दिस कैन बी शो।
क्योंकि अगर एक शीश होगा तो दूसरा हम ट्रांस बना सकते हैं, बट अगर एग्जैक्टली उसने बना के दे दिया तो हम देख के ही बता सकते हैं, तो इसको ऑप्शन उसी हिसाब से देना पड़ेगा। नोट करो इसको, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट करो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।